पुलवामा हादसा जब हुआ था तब सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे। वे गोवा और मेघालय के भी राज्यपाल रहे, लेकिन कश्मीर के राज्यपाल रहते हुए उनके पास कई बातें आई होंगी जो केवल वही जानते होंगे और कोई नहीं। इसके अलावा केंद्र सरकार भी उन बातों को जानती होगी। वे कह रहे हैं कि पुलवामा कांड केंद्र सरकार की नाकामी और लापरवाही के कारण हुआ था और चोटी के नेताओं ने उन्हें उस वक्त चुप रहने को कहा, इसलिए वे चुप रहे। मलिक साहब कहते हैं कि 1000 जवानों का मूव उस वक्त सड़क मार्ग से बिल्कुल ठीक नहीं था, सुरक्षा की दृष्टि से तो बिल्कुल भी नहीं। खैर, विमानों की मांग से संबंधित सीआरपीएफ की दरखास्त 4 महीने तक गृह मंत्रालय में धूल खाती रही और आखिरकार यह अनुमति देने से गृह मंत्रालय ने इनकार कर दिया। मजबूरन इतनी बड़ी संख्या में जवानों को सड़क मार्ग से लेके जाना पड़ा। नतीजा क्या हुआ कि हमारे 40 जवान शहीद हो गए और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। मलिक साहब का कहना है कि सरकार की गलत नीति और गलत निर्णय के कारण ही यह हादसा हुआ था। जैसा कि मलिक साहब का कहना है कि अचरज की बात यह है कि इसके विरुद्ध जब उन्होंने सरकार के चोटी के लोगों को हकीकत बताई तो उन्हें चुप रहने के लिए कहा गया। मलिक साहब कहते हैं कि अगर इस पूरे मामले की जांच होती तो गृह मंत्री राजनाथ सिंह को इस्तीफा देना पड़ जाता और कई उच्च अधिकारी तो बर्खास्त भी कर दिए जाते, लेकिन हुआ क्या? कुछ भी नहीं। जो कुछ हुआ वह लीपापोती के सिवाय कुछ नहीं था। मलिक का कहना है कि पुलवामा हादसा सरकार की गलती के कारण हुआ था, फिर भी लोकसभा चुनाव 2019 हमारे 40 जवानों की लाशों पर खड़े होकर लड़ा गया। अब सवाल यह उठता है कि मलिक साहब को सरकार की या गृह मंत्रालय की तमाम खामियां अब क्यों नजर आ रही हैं, जब वे किसी पद पर नहीं रहे या कम से कम कश्मीर के राज्यपाल के पद पर तो नहीं रहे। अगर सत्यपाल मलिक इतने ही ईमानदार और सच के पहरेदार हैं तो यह बात उन्होंने तब क्यों नहीं उठाई जब पुलवामा हादसा हुआ था? तब क्यों बड़े लोगों के कहने पर चुप्पी साधे रहे? बोलते, सच को सही रूप में सबके सामने रखते। पद के लालच में चुप बैठना या बैठे रहना कौन सी ईमानदारी की किताब में लिखा है? अब जब पद ही नहीं रहा तब ढिंडोरा पीटते फिर रहे हैं, इसका क्या मतलब समझा जाए?